जय गुरु आलोचना प्रसंग पंचम खंड पेज 55-56। সিসি ঠাকুর তারাপদদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার যে শিশু গাছের কাঠ পাঠাবার কথা ছিল তা কি পাঠাইছো নাকি? सीसी ठाकुर जी तारापददा को प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुमने जो शीशम का पेड़ का लकड़ा भेजने का बात था, क्या तुमने वो भेजा है? तारापददा, ना, एखोनो पाठाते पारिनी, चेष्टा करছি। तारापददा ने प्रश्न का उत्तर दिया कि नहीं, अभी भी भेज नहीं पाया हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ। सीसी ठाकुर, কোনো দায়িত্ব নিয়ে তা সময় মতো পালন না করলে কিন্তু অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि कोई दायित्व लेकर अगर उसे समय अनुसार पालन न किया जाए, यह अभ्यास खराब हो जाता है। অভ্যাস খারাপ হলে নিজেরই ক্ষতি, তাড়াতাড়ি করা লাগে। अभ्यास खराब होने पर खुद का ही क्षति होगा, जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। तारापददा, এইবার গিয়ে তাড়াতাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করব। तारापददा ने कहा कि इस बार जाके ही जल्द से जल्द भेजने का बंदोबस्त करूंगा। ফরিদপুরের একজন কর্মী একজন সৎসঙ্গী ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন सीसी ठाकुर কাছে। फरीदपुर के एक कर्मी एक सत्संगी भाई के विरुद्ध में कुछ कंप्लेन ठाकुर जी के पास कर रहे थे। सीसी ठाकुर ताके बोललेन, परस्पर सोए बोए चलते हैं। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि आपस में सहन और बहन करके चलना चाहिए। बेशी दोष देखते থাকলে নিজের চলনই খারাপ হয়ে যায়। ज्यादा दोष देखने पर खुद का ही चलन खराब हो जाता है। খারাপ যাকে বলছো তার ভিতরেও ভালো কতটুকু আছে সেইটা টেনে বের করতে চেষ্টা করবে। जिसे तुम खराब बोल रहे हो उसके भीतर जितना अच्छाई है उतना ही अच्छाई को खींच कर बाहर लाने की चेष्टा करो। তোমার কাছে এসে তোমার দৃষ্টান্তে তোমার স্নেহ ভালোবাসায় মানুষ যদি ভালোর দিকে না যায় তাহলে তোমার কৃতিত্ব কোথায়? तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे दृष्टांत से, तुम्हारे स्नेह और प्रेम से मनुष्य अगर अच्छाई की तरफ ना बढ़े तो तुम्हारा कृतित्व कहाँ है? তোমরা এই দিক দিয়ে যদি কৃতি হও তাহলে আমার মনে হয় আমি যেন বেড়ে উঠলাম। तुम सभी अगर इस तरफ से कृति होते हो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बढ़ उठा हूँ। তোমাদের দিয়েই তো আমার গৌরব, तुम सभी को देकर ही तो मेरा गौरव है। তোমরা এক একজন বহু মানুষের আশ্রয় হয়ে ওঠো, तुम एक एक बहुत सारे मनुष्य का आश्रय बन उठो। তোমাদের আওতায় তোমাদের প্রীতিভরা শাসনে তোষণে মানুষের দোষের স্খলন হোক, তারা তৃপ্ত হোক, দীপ্ত হোক। तुम्हारे दिशा निर्देश से, तुम्हारे प्रीति भरा शासन से, तोषण से मनुष्य का दोष खंडित हो, वो तृप्त हो और दीप्त हो। কারো প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বিষ্ট হলে কিন্তু তার ভালো করতে পারবে না। अगर किसी के प्रति तुम्हारे विरक्ति भाव है या विद्वेष है तो तुम उसका अच्छा कभी नहीं कर पाओगे। মানুষ বড় অসহায়, প্রবৃত্তির ঘোরে চলে, তার উপর তাদের हाथ नहीं, ताई भूल करे। मनुष्य बहुत ही असहाय है, प्रवृत्ति के पेच में पड़ जाते हैं और उन प्रवृत्ति के ऊपर उनका कोई हाथ नहीं है, इसीलिए वो भूल करते हैं। তোমরা ঋত্বিক, তোমরা যদি সহ্য ধৈর্য নিয়ে তাদের শুধরে না নেও তাহলে তাদের দেখবে কে? तुम सभी ऋत्विक हैं और तुम अगर सहन और धैर्य के साथ उनको सुधारने का काम ना करो तो उन्हें कौन देखेगा? তাদের পাশে দাঁড়াবে কে? उनके सन्निकट कौन खड़ा होगा? তাদের উপায় কি হবে? उनका क्या उपाय होगा? আবার নিজের দিকেও ভালো করে চেয়ে দেখতে হয় নিজের কোনো ত্রুটি আছে কিনা। और खुद के तरफ भी बहुत अच्छे से ये देखना चाहिए कि अपने अंदर कोई त्रुटि है या नहीं। সুরেন্দা ভৌমিক বললেন,
জ্ঞানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সৎসঙ্গীরা সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠেছে। আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন হলে দলে দলে तारा এখানে আসবে। सुरेन भौमिकदा कहने लगे, जो ज्ञान नाम के बालक मृत्यु के उपरांत जो मृत्यु का संवाद उन्हें मिला, उससे सत्संगी लोग संकल्पबद्ध हो उठे हैं कि आश्रम के रक्षण के लिए प्रयोजन अनुसार दल दल में उन लोग यहाँ पे आएंगे। एमन तोर ব্যাপার যাতে আর না ঘটতে পারে তা তারা দেখবে। ऐसी बातें फिर से न हो घटित हो, वो उन लोग लक्ष्य रखेंगे। सीसी ठाकुर, যা ঘটে গেল তার তো আর প্রতিকার হবার নাই। सीसी ठाकुर ने कहा, जो घट चुका है उसका तो कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। যা হোক, সৎসঙ্গীদের মধ্যে এই যে ভাব জেগে উঠেছে এটা খুব ভালো। जो भी हो, सत्संगी के बीच में ये जो भाव का जागरण हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। এখন অবস্থা অনেকটা শান্ত, তাহলেও খারাপের জন্য প্রস্তুত থাকাই লাগে। अभी जो अवस्था है वो थोड़ा बहुत शांत है, लेकिन हमेशा जो खराब माहौल है उसके लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। শৈলমা এসে নালিশের সুরে বললেন, ঠাকুর, আমি আনন্দবাজারে গিয়েছিলাম তরকারি কুটতে, আমাকে তরকারি কুটতে দিল না, তাড়িয়ে দিল। शैलमा आकर कंप्लेनिंग टोन में ठाकुर जी को बोलने लगी कि वो आनंद बाजार में गई थी सब्जी काटने, और मुझे सब्जी काटने नहीं दिया गया और मुझे भगा दिया। सीसी ठाकुर सहास्य, केडा रे? सीसी ठाकुर जी हंसते हुए पूछे, कौन रे? तोरे आবার তাড়াবি কেডা? तुम्हें कौन भगाएगा? হয়তো এখন দরকার নেই তাই বলেছে, शायद से अभी जरूरत नहीं है इसलिए ऐसे बोला है। শৈলমা, তাও তো মিষ্টি করে বলতে পারে। शैलमा बोलने लगी कि अगर ये बात है तो मिष्ट भाव से बोल सकता था। सीसी ठाकुर, मिष्टी तो सवार भाड़ारे सब समय थाके ना। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि मिठास हर वक्त सबके पास तो रहता नहीं है, ना থাকলে দেবে কি করে, ना रहने पर देगा कैसे। তুই ওর জন্য মন খারাপ করিস না, तू इस बात के लिए उदास मत हो, তবে নিজে তৈরি থাকিস যাতে অন্যকে দেদার মিষ্টি বিলাতে পারিস কথায়, বার্তায়, ব্যবহারে। लेकिन तुम खुद तैयार रहना दूसरे को अफुरंत मिठास बांटने के लिए, बातों से, वार्ता से और व्यवहार से। শৈলমা ফিক করে হেসে দিলেন। শৈলমা हंस पड़ी। सीसी ठाकुर সুর করে, जय राधे राधे बोल। सीसी ठाकुर जी सुर के साथ जय राधे राधे बोल गाने लगे। পরক্ষণে বলছেন, অনেক বৈষ্ণব আছে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়ায়, যে বাড়িতে আদর করে ভিক্ষা দেয় সে বাড়ি তো জয় রাধে রাধে বল বলে খঞ্জুরি বাজিয়ে গান করে, আবার যে বাড়িতে দেয় না সে বাড়িতেও খঞ্জুরি বাজিয়ে গান শুনিয়ে আসে। कुछ ही देर में ठाकुर जी फिर से बोलने लगे, बहुत सारे ऐसे वैष्णव है जो घर घर जाकर भिक्षाटन करते हैं। जिस घर में आदर पूर्वक भिक्षा मिलता है उस घर पे भी जय राधे राधे बोल बोलकर खंजनी बजाकर गाना सुनाकर आते हैं, और जिस घर से नहीं मिलता है उस घर पे भी खंजनी बजाकर गाना सुनाकर आते हैं। তুইও কোথায় কি পেলি না পেলি সে বিচার না করে মিষ্টি করে परमपिताর नाम শুনিয়ে যাবি সবাইকে। तू भी ठीक इसी तरह कहाँ से मिला नहीं मिला ये विचार ना करते हुए मिठास के साथ परमपिता का नाम सुनाकर आना सभी को। অন্যের শাস্তি দিক বা না দিক, নিজের তো শান্তিতে থাকা লাগবে। दूसरे लोग शांति दे या ना दे, खुद तो शांति में रहना चाहिए। তাই একটা রোখ বা রকম ধরে থাকতে হয় যাতে নিজের শান্তির ব্যাঘাত না হয়, আবার অন্যকেও কিছুটা শান্তি দেওয়া যায়। और इसीलिए एक किस्म का व्यवहार अपना पकड़ के रखना चाहिए जिससे खुद के शांति में कोई आघात ना हो और दूसरे को भी थोड़ा बहुत शांति दे सके। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। शशिकांत, आप ऑडिबल नहीं है।
मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है दादा, आ रहा है। आ रहा है ना? अभी सूरज दा आपको आवाज आ रहा है? सूरज दा, बाकी किसी को आ रहा है थोड़ा बताएंगे? शशिगंधा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज मेरा को मिल रहा है। मनीष दा, आपको आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, सूरज दा की भी आ रही है। सूरज दा का बीच बीच में कनेक्शन जा रहा है। हाँ, तो आपकी आवाज आ रही है शशि भाई? अब आ रही है। ओके। ये जो प्रसंग है, ये इसमें 3 प्रसंग है। तो जो फर्स्ट वाला प्रसंग है, तो सूरज दा वो जो लकड़ी का बात कर रहे हैं, लकड़ी का कौन सा लकड़ी था ये जो शीशम का पेड़। शीशम का पेड़। शीशम का पेड़ सीसी ठाकुर जी तारापद्दा को बोले थे लाने के लिए, बट तारापद्दा यहाँ पर नहीं लाए। और जब सीसी ठाकुर पूछ रहे हैं, वो बोले मैं चेष्टा कर रहा हूँ। और यहाँ पर सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं जो समय में जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करने से उसका कुछ ज़्यादातर फलप्रद नहीं होता है। तो बातें ये है, मनुष्य हमारा जीवन भी वही होता है। हमको 100% हम लोग प्रॉफिटेबल की हमारा जीवन में बेनिफिट जो होता है नहीं हो पाता है, क्योंकि हम कार्य का संपादन जो होता है उसमें जो समय में जो कार्य करने से हमको परफेक्टली हमको बेनिफिट होने वाला था कि हमारा जीवन में वो जीव 100% हम आनंदित भी प्रफुल्लित नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्य संपादन ठीक समय में नहीं कर पाते। वो ऑफिस में हो, घर पे हो, सत्संग में हो, उत्सव में, वो सेम थिंग है। तो उसके पीछे वही है जो मनुष्य जीवन में जो प्रवृत्ति है कॉम्प्लेक्स है, वो आलस्य, दीर्घसूचिता, फांकीबाजी, गो बिटिन, ये करूँ ये नहीं करूँ, इसी सोचने में भी 1-2 दिन लगा देता है, फिर 3 दिन के बाद काम स्टार्ट करता है। तो सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। तो सूरज दा थोड़ा सा इसके ऊपर आलोचना रखिए, फिर सेकेंड प्रसंग और थर्ड प्रसंग अलग अलग प्रसंग है तो हम आलोचना करते हैं। जय गुरु। यहाँ पे एक्चुअली टोटल 4 प्रसंग है। एक है दीर्घसूत्रिता के बारे में ठाकुर जी यहाँ पे बोले हैं। एक दूसरे के बारे में हम कंप्लेन करते हैं, तो उस हालत में कैसे किस तरीके से व्यवहार किया जाए। तीसरा कि अगर कोई चीज का प्रतिकार करना है वो समय के हिसाब से समय अनुसार कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में उसका कोई मतलब नहीं होता है। और चौथा जो है कि लोगों के साथ हमारा जो वार्तालाप होता है उसमें हमें दूसरों के बाद जो व्यवहार है उसके बदले मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये 4 प्रश्न के बारे में आज यहाँ पे पाठ हुआ है। पहला जो प्रश्न है उसके बारे में मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगा कि ठाकुर जी जो तारापद्दा को पूछ रहे हैं कि उनको जो कार्यभार दिया गया था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। तो तारापद्दा का अनकम्प्लीटेड वर्क के ऊपर ठाकुर जी जो टिप्पणी किए वो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी यहाँ पे दीर्घसूत्रिता या फिर प्रोकास्टिनेशन के बारे में बोल रहे हैं कि अगर मैंने कोई दायित्व लिया है और अगर मेरे अंदर ये दीर्घसूत्रिता या तो फिर प्रोकास्टिनेशन का एक आदत है, तो ये आदत बहुत खराब आदत है और इस वजह से मेरे बाकी जो स्वभाव चरित्र है वो भी खराब हो सकता है। क्योंकि मैं जब कोई जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो मुझे जिम्मेदारी दे रहा है उसका कोई ना कोई ज़रूरत है और उसी ज़रूरत के वजह से उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। अगर मैं उसके ज़रूरत के समय पर वो जिम्मेदारी पूरा नहीं करता हूँ तो उसका जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पाएगा और इस वजह से एक जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो साधारण तौर पे
आजकल के टाइम में जितने भी ऑफिसेस है या फिर पर्सनल जो भी चीज़ें जहाँ पे एक टीम के हिसाब से हम काम करते हैं, अगर उस टीम को कोई लक्ष्य दिया गया है और उनमें से अगर एक भी इंसान जिसे कोई ना कोई दायित्व दिया गया है, अगर वो एक इंसान अगर उस दायित्व को सही समय पर पूरा ना करे तो पूरे टीम का जो लक्ष्य है वो विफल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं मेरे कुछ गलत स्वभाव के वजह से, कुछ गलत अभ्यास के वजह से मैं मेरे पारिपार्श्विक समाज, देश और राष्ट्र के लिए जिम्मेदार हो उठता हूँ। हालांकि जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि समाज, देश और राष्ट्र के लिए जो हम जिम्मेदार होता हूँ, ये मुझे बहुत कम दिखाई देता है। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस स्वभाव के वजह से, इस अभ्यास के वजह से समाज में कितना ही असर पड़ेगा, लेकिन समाज में असर पड़ता है क्योंकि मैं एक सत्संगी हूँ। जब मैं एक सत्संगी बन जाता हूँ तो मैं और मैं नहीं रहता हूँ, मैं ठाकुर जी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता हूँ। तो मैं जो भी कुछ करता हूँ उससे मेरा नाम बदनाम नहीं होता है, मेरे ठाकुर जी का नाम बदनाम होता है, क्योंकि मैं ठाकुर जी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबको ये बोल देखते हैं कि ये सूरज अग्रवाल नहीं है, ये ठाकुर जी का दीक्षित है। तो मैं अगर थोड़ा सा भी मेरे अभ्यास में अगर त्रुटि रहे तो लोग उसी त्रुटि को बढ़ा करके देखते हैं। तो ये जो प्रोकास्टिनेशन है, ये प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी स्वभाव है जो हमारे बाकी स्वभाव को बिगाड़ देता है, एकदम बिगाड़ देता है। तो प्रोकास्टिनेशन के वजह से ये होता है, प्रोकास्टिनेशन का और एक नुकसान ये है कि प्रोकास्टिनेशन करने से हम स्वस्तिनी व्रत को भंग करते हैं। क्योंकि स्वस्तिनी व्रत के जो 5 नियम है उनमें से एक नियम ये है कि जब भी कोई अच्छी बात अपने दिमाग में आए तो उसी को तत्क्षण कंप्लीट करना चाहिए। मतलब कोई बात आना या फिर कोई जिम्मेदारी, उसको तभी का तभी पालन करना स्वस्तिनी पंचनीति का एक नीति है। अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो मैं जाने या अनजाने में मैं स्वस्तिनी व्रत भंग कर रहा हूँ। तो ये जो बात है ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी कोई जिम्मेदारी आती है तो साथ साथ उसे कर लेना चाहिए, उसे टांग नहीं देना चाहिए। इससे मैं मेरे जीवन में जो भी लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा बचना और बढ़ना पीछे हो जाएगा, जो ठाकुर जी कभी नहीं चाहते हैं। तो तारापदोदा को ये जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक इंस्ट्रक्शन है जो हमें हमारे जीवन में मानकर चलना चाहिए। शशिकांता, यही वाला पार्ट हमें करना है ना मुझे? आगे भी करना चाहते हो तो संक्षेप में करके ये करिए, फिर बाकी लोग करेंगे। ठीक, ठीक है। दूसरा और एक जो यहाँ पे आलोच्य विषय है वो ये है कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम, हमारे जो स्वभाव व्यवहार जो है वो ऑब्वियसली मेल नहीं खाएगा, क्योंकि हर एक इंसान इन डिस्टिंक्ट है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं, मुझे जो स्वभाव पसंद है वही स्वभाव मैं दूसरों से मुझे मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में एक दूसरे को सह के चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दोष देखने पर मेरा स्वभाव ही बिगड़ेगा। ठाकुर जी का एक जगह पे वाणी है कि मंददर्शी যারা ভালো মন্দ দেখে তারা। तो अगर मैं मंददर्शी हो उठूंगा तो मुझे ग्लास हमेशा आधा ही खाली दिखेगा, मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है। मतलब मेरा पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो बिगड़ जाएगा और मैं एक नेगेटिव माइंडसेट में चलूंगा। तो इससे हर एक बार हर एक चीजों में मुझे गलती या तो गलती दिखाई देगा। इसीलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जब ये प्रेम आएगा, प्रेम के द्वारा ही मैं मनुष्य को अच्छे की तरफ खींच कर लाऊंगा। और अगर ये मैं कर पाता हूँ तो इसी में मेरा कृतित्व है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा है, ये अच्छा जब मैं प्रेम के द्वारा उसके भीतर से मैं बाहर करूंगा, बाहर लेकर आऊंगा, तभी उस इंसान का जीवन में अपलिफ्टमेंट होगा। और ठाकुर जी यहाँ पे ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि मैं मेरे स्वभाव को इस तरह बना लूं ताकि मैं बहुत सारे लोगों को आश्रय दे पाऊं। आश्रय दे पाने का मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को घर पे लाके रखूं। आश्रय देने का मतलब ये है कि मैं मेरे मन में और हृदय में इतने लोगों को समा पाऊं जिसके वजह से उनका जीवन में वो तृप्त हो और उद्दीप्त हो उठे। अगर मेरे अंदर अगर विरक्ति भाव रहे तो मैं किसी का अच्छा ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लोग जो है वो
प्रवृत्ति के अष्टपाश में बंधा हुआ है, उन्हें पता नहीं है कि वो इस सारी चीजों से कैसे बाहर आ सके। अगर हम लोग धैर्य के साथ अगर ये चीज नहीं करते तो वो लोग को असहाय बोध करेंगे। यहाँ पे ऋत्विक दादा लोगों के लिए ठाकुर जी ने दिशा निर्देश दिया है कि ऋत्विक दादा जो है उनको बहुत सहनशीलता होनी चाहिए, उनके अंदर बहुत धैर्य होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों को कैसे सुधार के बाहर लाएंगे, उनके नजदीक कौन खड़े रहेंगे। तो ये एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग जो है सुरेंद्र ठाकुर जी को बोल रहे हैं कि ज्ञान के मृत्यु के उपरांत सत्संगी लोग संकल्पबद्ध हुए हैं कि वो आश्रम में समय अनुसार एक ग्रुप बना बना के आएंगे। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि यही चीज अगर पहले होता तो शायद ज्ञान जिंदा होता। तो जो हो चुका है उसका तो प्रतिकार नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई क्षति होने के बाद ही मेरा जो बुद्धि है, जो ज्ञान है वो खुले। अगर कोई एक गलत एक्सपीरियंस की वजह से मेरा बुद्धि खुलता है तो इसका मतलब मैं सजग नहीं हूँ, इसका मतलब मैं प्रोएक्टिव नहीं हूँ, इसका मतलब मैं चीजों को पहले से ही अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि शायद से मैं ठाकुर जी के साथ या तो फिर मैं परमपिता के साथ अच्छे से ट्यून्ड नहीं हूँ। इसके वजह से मुझे समय के साथ प्रतिकार की जो अभ्यास है वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठाकुर जी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि समय के साथ साथ अगर ये चीज होता तो ऐसी बातें नहीं होती। और जो चौथा जो प्रसंग है जहाँ पे शैलमा ठाकुर जी को आकर कंप्लेन के टोन में ये बोल रहे हैं कि मुझे सब्जी काटने नहीं दिया गया और वहां से भगा दिया गया, तो ठाकुर जी यहाँ पे ये बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य से आप कैसे भी व्यवहार पा सकते हैं। अगर आप हर एक इंसान के व्यवहार जो पा रहे हैं उससे अगर आप प्रभावित हो रहे हैं तो आपका जो भाव है वो बिगड़ जाएगा। तो ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि मिठास जो है वो सभी के पास तो होता नहीं है। व्यवहार में जो मिठास है या फिर बातों में जो मिठास है ये तो सबके पास होता नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर मिठास है तो मुझे तो किसी ने नहीं रोका है ना कि वो मिठास मैं बांटूं। तो वो तो मैं कितना भी मिठास बांट सकता हूँ। इसका मतलब ठाकुर जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि भले दूसरे लोग आपके साथ कितना भी गलत व्यवहार करें, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में आपको गलत व्यवहार नहीं करना है। आप उन्हें मिठास के साथ उनको जवाब देना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे सामने वाले का जो चरित्र है, सामने वाले का जो संस्कार है उसमें परिवर्तन आएगा। क्यों परिवर्तन आएगा? कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात जरूर आएगा कि मैं इतना गलत व्यवहार करने के बावजूद सामने वाले ने मुझसे इतना प्यार से, इतने मिठास के साथ बर्ताव किया। तो कहीं ना कहीं उसके विवेक को ये बहुत ज्यादा टच करेगा और उसके चारित्रिक सुधार हो सकता है। मतलब ठाकुर जी यहाँ पे छोटा सा एक बात बोल के कि मैं अगर मेरे पास अगर मिठास है और मैं अगर वो मिठास अगर मैं लोगों को बांटता हूँ तो लोगों के अंदर उस मीठे बोली के वजह से भी चारित्रिक सुधार हो सकता है। और यहाँ पे उन ठाकुर जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि गांव में मैंने ये बहुत देखा है, बचपन में मैं देखा है कि घर में आके खंजनी बजाकर जय राधे कीर्तन करके लोग भिक्षा मांगते थे, वैष्णव लोग। तो मैंने देखा है कि वहां पे जो घर में देता था वहां पे भी गाना गाते थे और जो नहीं देता था वो भी गाना गा के आशीर्वाद देके जाते थे। मतलब इसका मतलब ये है कि वो उसका धर्म पालन कर रहा है कि मुझे कोई दे ना दे, भगवान का नाम है, मैं सब जगह सुनाते रहूंगा। तो ठीक इसी तरीके से ठाकुर जी हमें दिशा निर्देश ये दे रहे हैं कि सामने वाला मेरा बात सुने ना सुने, मुझे मेरा जरूरत पूरा करे ना करे, वो मुझसे खराब व्यवहार करे या अच्छा व्यवहार करे, मेरा एक ही प्रकृति होनी चाहिए कि मैं परमपिता का नाम मिठास के साथ उन्हें सुना कर आऊंगा। ये नहीं सोचूंगा कि उसका रिजल्ट क्या होगा। और इससे क्या होता है, मेरे शांति में, मेरे जो सुख है उसमें कोई आघात नहीं होगा और मैं दूसरों को भी सुख बांट पाऊंगा। तो ठाकुर जी ये दिशा निर्देश हमें दे रहे। मैं यहाँ पे मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा उसको तो बहुत खूब सुंदर से पढ़े थे, उसमें बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाता था और इसको फिर एक्सप्लेन किए हैं। तो
इसमें जो मुख्य चीज़ है, जो फर्स्ट वाला पार्ट में बात कर रहे थे, जो दायित्व लेके दायित्व को समय के साथ पालन नहीं करने से अभ्यासटा बहुत खराब हो जाएगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे, आप सोचिए, मैं ये लास्ट हफ्ता में क्या क्या दायित्व लिया था ऑफिस में, और पिता माता के पास से, कि पत्नी से, कि परिवार से, कि सोसाइटी से, कि सत्संग से, कि जो भी सोशल एक्टिविटीज में, उसको दायित्व को मैं सुचारू रूप से संपादन किया। कल मैं मनीष दा से इसी बारे में डिस्कशन कर रहा था। जे एक बादलापुर सत्संग बिहार में जो लास्ट मंथ कर्मी बैठक हुआ था, व्यक्तिगत होने से भी मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि मनुष्य का जो दायित्वबोध है, वो दायित्वबोध दूसरों के ऊपर दायित्व देके वो, ठाकुर जी बोल रहे हैं, वो इरेस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो कुछ दिन पहले ये बातें मैं सुना था। मतलब दायित्व जब सामूहिक भाव सोचते हैं जी ये दायित्व हमारा है, तो दायित्व काम नहीं होता है, हमारा मतलब और कोई कर लेगा। दायित्व जो मेरा है सोचूंगा, देन वो दायित्व को मैं सीरियसली लेके संपादन करूँगा, और उसमें भी ढीलापन की दीर्घसूत्रिता रहने से काम होता नहीं। कुछ कर्मी लोग बादलापुर में एरिया में उपयोजना केंद्र का संचालन ढूंढ रहे थे, जो किसी के घर पे उपयोजना केंद्र होने से अच्छा है, क्योंकि उपयोजना केंद्र पहले सूरजदा का घर पे था, सूरजदा शिफ्ट हुए, तो ये फाइनल हुआ था अमेदा का घर पे होना है, बट कि उनका कुछ असोचे की अवस्था से इतना दिन लेट हो गया है। बट कल मैं देखा जे ये बातें मैं जब मनीषदा को परिप्रकाश किया, जो कर्मी लोग को इसको एक दायित्व लेके संपादन करना चाहिए था, बट एक बार डिस्कशन किए, हल्ला हुल्ला हुआ और मारामारी मिल नहीं रहा है, वो परस्पर को ये किए हैं, जो तुम्हारा ये दायित्व था, तुम करना चाहिए था, तुम नहीं किए। तो पर में जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, दूसरा दोस्त को देख के खुद का दायित्व को कम करवा देना, तो हुआ नहीं था। बट मनीष दा ये बातें मेरे सुन के, तो पुणे से कुछ लोग गए थे, तो उनको लेके कल को उनका घर पे उपयोजना केंद्र किए। मैं एक दायित्व में लोकालय के सत्संग का जो जगन्नाथ मंदिर का भित्ति प्रस्तर होगा, वहाँ पर दायित्व में था, प्रज्ञा में दोनों। तो मैं जब भी पोस्ट देखा इवनिंग में, मुझे बहुत आनंद मिला। जे ठीक है, मैं एक कर्मी को मनीष दा को बताया, और उनके अंदर वो जो इच्छा है, जो नहीं इतना दिन से पेंडिंग है, कुछ लोग को लेके जाके कोई जाकम नहीं करके उनका घर पे उपयोजना केंद्र इनॉग्रेशन किए। ये जो कार्यक्रम श्री ठाकुर जी को त्वरान्वित करना, किसी के घर पे वो फॉलोअप कर रहा है, मैं 25 किलोमीटर दूर से हूँ और मैं जाके कर नहीं पा रहा हूँ, और किसी को बोला वो जाके करवा लिए, इसी से श्री ठाकुर जी का काम आगे जाएगा। अभी जब मैं ये बातें दूसरा प्रसंग जो है, जो अभी सूरजदा बोले थे, जे सोचते का पार्ट है, जे कभी सच्चिंता जो आता है, जो जीवन का अनुकूल होता है, वर्धन का अनुकूल होता है, उसको शक्ति सामर्थ्य देके तक्षण जो वाणी यूज किया गया, तक्षण वाणी इसलिए यूज किया गया, इमीडिएटली करना है। तो इसलिए दीर्घसूत्रिता वो सस्तोइन का जो नियम में आलस्य दीर्घसूत्रिता है ही नहीं, क्योंकि उसको ऊपर ये सस्तोइन व्रत होता है पालन। मैं तो काफ़ी दिन से जब भी सस्तोइन के बारे में कोई पूछता है, तो एक्चुअली ओरिजिनली जो 5 पॉइंट है उसको बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। वो कहीं पे कांदा लहसुन मछली माछ में सब लोग माइंड में वहीं पे रह जाते हैं। तो ये जो श्री ठाकुर जी के पास एक भक्त आके एक सत्संगी के विरुद्ध में कुछ बोल रहा है, और एक बात मेरे को याद आ रहा है, मैं बोल देता हूँ। कल कुछ लोग बोले थे, दादा लोग, कल का जो प्रसंग है उसको आलोचना करने के लिए, हो सकता है उसको और एक दिन पढ़ के फिर आलोचना कर लेंगे। निष्काम कर्म सकाम कर्म, निष्काम प्रार्थना सकाम प्रार्थना, उसमें मैं जब कल
यूट्यूब में इसको लोड कर रहा था, तो उसमें संग्राम भाई की और इनका भी विजयदा भी कुछ पूछे थे, बट उसका टाइम के अभाव के कारण समय हुआ नहीं और उसको एक्सप्लेन भी किया नहीं गया। तो हो सकता है समय मिलेगा तो आगे इसको 10 मिनट आलोचना करके फिर दूसरा पार्ट के बाद 10 मिनट आलोचना रख सकते हैं, क्योंकि कल में देखने के बाद किसी का बोध नष्ट नहीं हुए जो हम लोग लिखें कि हम लोग कुछ बोले और हमको इग्नोर किए कि हम लोग को उसके बारे में आलोचना हुआ नहीं। तो ये होगा। और मैं जब देखा यूट्यूब में डालने के बाद तो सुन रहा था, तो ये मार्क में किया। और सेकेंड जो प्रसंग है जो दादा अभियोग कर रहे हैं, ये अभियोग जो व्यक्ति कर रहा है एक सत्संगी विरोधी में कर रहा है। श्री ठाकुर जी उसका आंसर जो पहला दिए हैं, जे परस्पर सहे भय चलता होना पड़ेगा। आपको बहुत सारा चीज में सहन बन करना पड़ेगा। कोई तो कहा किसी को मैं पानी का दायित्व दिया हूँ, वो पानी लेके नहीं आया और यहाँ पर 100 लोग पानी के चित्कार कर रहे हैं। कल भी वही सेम इंसिडेंट हुआ। तो दायित्व जो है लिया है उसको गाली करना पड़ेगा, मुझे तुम क्यों नहीं किए, तुम क्यों नहीं किए। बट जब तुम खुद के ऊपर दायित्व लोगे, नहीं वो नहीं आया क्यों, आधा घंटा से पहले कि 2 घंटा से पहले क्यों नहीं दिया, तो चारों तरफ से देखोगे नहीं। कोई फंक्शन हो रहा है वो पानी में है कि नहीं, बट वो उसका जो व्यवस्थित नहीं होता है उसके ऊपर हम लोग ये करते हैं। कल मुझे एक चीज कोई बोल रहे थे, जो तुम जब दायित्व लेते हो तो एंड टू एंड 360 डिग्री में लेना चाहिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगा ये बातें। जो दायित्व जब लेते हो पूरा ओवरऑल दायित्व तुम्हारा है। मैं सोचा एक पार्टी दायित्व मेरा है, वो बोले नहीं दायित्व मतलब तो दायित्व तो सब होता है। तो मुझे उसके ऊपर आर्गूमेंट में नहीं किया। तो एक कोई फ्लैग नहीं आया तो उसके ऊपर दायित्व था, बट वो उसका नौकरी है, वो नौकरी में बैठा है। फिर कान्हा को लेके मैं जाके उसको ढूंढ के कहीं से लाने के लिए प्रयास कर रहा था। वो देखा वो व्यक्ति आके ऑफिस से आके वहाँ पर बैठा है। बोले आप बोले तो अभी नहीं नहीं कोई नहीं गया तो मैं आ गया। तो बोलने का ये चीज़ है, जे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जब तुम अपर का दूसरे का दोष देखोगे तो तुम्हारा चलन ही खराब हो जाएगा। तुम खाली दोष देखते रहोगे। और एक व्यक्ति में देखा कल, प्रज्ञा कल रात को बोल रहा था, जो निरंतर काम कर रहा है, निरंतर सुबह से शाम तक, माने कोई ब्रेक नहीं लेके। वो अभी नारायण साहू है जो श्री ठाकुर जी का सतमंत्र में अभी मिश्रदा दीक्षा दिए, वो इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट है। कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है जो ये काम छोटा है वो काम बड़ा है, सब कुछ कर रहा है A to Z। तो बहुत ही इंस्पायर हुआ जे किसी का दोष नहीं देखे। जब दोष देखोगे दूसरे का तो दोष आके तुमको तुम्हारा जो बॉडी में जो सेल है, तुमको जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का आधा कर देता है। तुम्हारा जो अंदर जो जोश है वो जोश को भी आधा कर देता है। तो दोष तब देखा जाता है जब दूसरे को परिवर्तन करने के लिए तुम दोष देख रहे हो, और वो एकांत में, कोई सामूहिक भाव से नहीं। ऐसा है कुछ उसको बोल दिया जो उसका पूरा जीवन भर वो चीज से निरत रहा, वो तब तुम भी आगे जाओगे और वो भी आगे जाएगा। श्री ठाकुर जी बोल रहे जे जब भी किसी व्यक्ति को देखते हो उसके अंदर एक अच्छा चीज को देखने के लिए प्रयास करो। जो एक बीच में मनोरंजन दा अभी ज्वाइन किए कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं और दिनेश भाई भी ज्वाइन किए। दिनेश भाई को मैं लिख के दिया हूँ, विकास भाई को, जो मनुष्य का जो वैशिष्ट इंस्टिंक्ट चाहिए और इसका इच्छा क्या है और टेम्परामेंट क्या है, जब तक वो तुम नहीं जानोगे तो मनुष्य के साथ जब भी व्यवहार करोगे उससे ताड़न पीड़न होगा, आर्गुमेंट होगा, काम आप प्रॉफिटेबल तो नहीं कर पाओगे। और हर मनुष्य का जो सद्गुण है 1 2 3 एंड अदर 4 में जो सारे कवर होगा। तो लिखो तो ना, गूगल शीट करके देख के लिखेंगे। बोलिए खुद का सद्गुण कभी खुद परिप्रकाश करेगा क्या?
मैं अच्छा ये काम कर सकता हूँ, मैं बोलूँ कि 10 लोग देख के बोले, वो तो उसके ऊपर थोड़ा मिसमैच हो रहा था माइंड मैच में। मैं अभी तुरंत कुछ दिन पहले जो लास्ट संडे पूजनीय सिपाहीदा के साथ इंटरेक्शन हो रहा था, नेक्स्ट डे जब मंडे सुबह बेटा का दीक्षा सुस्तैनी करने के लिए हम लोग सुबह जाके निवेदन कर रहे थे, तब एक बातें होता रहा था कि मैं ओडिया में सुस्तैनी दूंगा। तो मैं बोला वो ओडिया में तो पढ़ नहीं सकते, तो वहाँ पर एक दो चीज़ें बातें हुआ, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट वो बोले, मैं बोला कि आपका जो कल प्रीवियस डे में जो सुस्तैनी हुआ था रश्मि रंजन साहू भाई को, वो आप उड़िया में दिए थे, वो बहुत आनंदित हो गए। और बातों बातों में बोला मैं जे आप तो बहुत उड़िया अच्छा बोल सकते हैं, क्या मैं मेरा सद्गुण में खुद मेरा मुंह से बोलूँगा? तो बोला नहीं, मैं तो सुना हूँ। देखिए वहाँ पर वही बात मैं बोलना चाहता हूँ, जे खुद का सद्गुण कभी कोई खुद परिप्रकाश नहीं करता है, जो करता है देन उसके अंदर वो सद्गुण नहीं है। तो उसको उसको मुझे मनोरंजन में पूछ रहे थे, फिर कैसे करेंगे ना? मैं थोड़ा विषय के बाहर जा रहा हूँ, फिर भी ये आलोचना कर रहा हूँ क्योंकि ये आलोचना जरूरी है। ये दूसरे का आप इसलिए आपका अंतर्दृष्टि भी भयंकर अच्छा होते जाएगा। जब आप दूसरे का गुण, अच्छे गुण देखोगे, आप देख नहीं पाओगे। आप वो खाली बोलो मोनीश दा का क्या क्या अच्छे गुण होता है, और उसका 3-4 बुराई आपके सामने आएगा और अच्छा गुण दिखाई नहीं देगा। जिसको तुम दोष देखते हो बार बार ना, उसका गुण तुम नहीं देख पाओगे। ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब तक तुम गुण नहीं देख पाते हो, तो उसका गुण संबंधी जो उसके पास जो था, उसको लेके तुम यूज नहीं कर पाओगे प्रॉफिटेबल काम में, उसको काम में लगा नहीं पाओगे। तो ये कैसे जानोगे ना? सीसी ठाकुर जी सेकेंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम में जो पढ़ा है, जे इसको कर्मों के द्वारा जाना जाता है। किसी का गुण आपके साथ घूमा, आप देखे उसका क्या क्या काम दिए, वो काम को रिपीटेबली ढील कर नहीं रहा है कि अच्छा काम कहीं पे कर रहा है, इसको नोट करके रखना है। जिसके पास ये है, ये विकास परिडा भाई के पास अभी एक नया गुण डेवलप हुआ है, वो है फ्लावर डेकोरेशन। क्योंकि जब फ्लावर डेकोरेशन वाला लास्ट पाला हुआ सत्संग में किसी कारणवशत XYZ की वजह से नहीं आ पाए जो कोर टीम, तो जो मेन कारीगर आ नहीं पाए, वो बाहर से हायरिंग करने के लिए वो कहीं पे दूसरा कुछ काम था, बट वो केस्टर था, वो एंड उनका रूममेट जो दीपक भाई, वो तीनों मिलके, और राम भाई भी सौज होके उसमें वो इंडिपेंडेंटली किए हैं। और उसको आप फोटो देखोगे, वीडियो देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा जी कि इसको कोई एक नया बंदा किया है जिसको सीखते सीखते। ये जो अच्छा अच्छा गुण मनुष्य के अंदर रहता है, सीसी ठाकुर जी बोलते हैं वो वाला पार्ट को आप देखो, आप खराब चीज मत देखो। ये बातें सीसी ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अभी सूरज दा जो बातें आलोचना रखते हैं, जो सेकेंड टॉपिक में, ये ये जो माँ का शैल माँ आप देखे होंगे, पूरा पंचम वॉल्यूम क्या पूरा 22 खंड जो उस दिन ये भजन दास पूजनीय सिपाहीदा को बोल रहे थे इसी बारे में। ये हर वक्त आके सीसी ठाकुर जी के पास काली षष्ठी माँ शैल माँ तो आके वो कंप्लेन करते थे, हर दिन झगड़। और एक माँ का नाम मैं भूल गया, वो बातें कर रहे थे। अभी भी वो आके बोल रहे हैं जे मुझे वेजिटेबल काटने से कि जो मुझे सुजग नहीं दे रहे थे। तब सीसी ठाकुर जी यहाँ पर सुंदर भाव से वो प्रसंग रखें, तो मैं मनीष दा को बोलूँगा थोड़ा सा उसके ऊपर आलोचना रखेंगे। मनीष दा थोड़ा आलोचना रखिए। देखो, मैं थोड़ा सा दूसरी जगह में चला गया था, लेकिन अभी मैं वापस आया हूँ। अभी कौन से पॉइंट पे बात करूं? मैं बोल रहा था जो आके सीपी ठाकुर जी के पास जो सेल में आके कंप्लेन कर रहे हैं, जो मुझे अ, ये काम करने में वेजिटेबल ना कुछ कटिंग करने में ये नहीं दिए, तो उसके ऊपर सीसी ठाकुर जी
जो बातें रखूं। आप कंफर्टेबल है तो बोलिए, नहीं तो फिर नहीं देखिए। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, अभी जब समय भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। ये शैलमा आके उनके पास में जो बात बोली, जो कंप्लेंट की कि मुझे सब्जी काटने के लिए नहीं दिया गया और मुझे भगा दिया आनंद बाजार से, तो उससे वो थोड़ा सा विचलित हुई है और ठाकुर जी के पास में आके कंप्लेंट कर रही है। तो ठाकुर जी उसके ऊपर थोड़ा मजाकिया मूड में उनको बोले, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे साथ मुझे सामने वाला कैसा भी व्यवहार दे सकता है, लेकिन मेरे से कैसा व्यवहार जाएगा वो एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये जो ठाकुर जी बोले, तो उसके ऊपर मेरे मन में जो तुरंत जो बात आई, वो ऐसी आई कि कुत्ता मुझे काट सकता है, लेकिन अगर कुत्ता मुझे काटता है तो मैं क्या करूं, मैं फिर कुत्ते को काटूं? तो ऐसा नहीं होता है। तो बात वही है कि मैं एक मनुष्य हूं और मुझे एक मनुष्य के जैसा व्यवहार करना चाहिए, और उसके लिए बहुत जो पेशेंस की जरूरत होती है। और उन्होंने उदाहरण दिया, जो वैष्णव लोग होते हैं, जो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, तो भिक्षा मांगते हैं, कहीं भिक्षा मिलता है तो भी हरि का गुण गाते हैं, कहीं भिक्षा नहीं मिलता है तब भी वो हरि का गुण गाते हैं। तब वो किसी के ऊपर ये नहीं करते, मतलब गुस्सा नहीं करते। तो हमें भी उसी तरह, अगर हमें गलत व्यवहार अगर मिलता है तो भी अपने अपने मन को शांत रख के, हमारी तरफ से कोई गलत व्यवहार ना हो। जैसे एक कहावत प्रचलित है, टिट फॉर टैट, लेकिन ठाकुर जी ने भी एक मतलब मैंने पढ़ा है अभी एग्जैक्टली उसमें वो क्या है वाणी, वो टिट फॉर टैट के ऊपर मैसेज में एक वाणी है, मैं थोड़ा सा ढूंढ करके मैं बोल सकता हूँ कल नहीं तो परसों। लेकिन हम हमारा बिहेवियर को कैसे, यही यही है संतुलन, यही है नियंत्रण। तो हमारे जो वृत्ति प्रवृत्ति है वो तो मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, टिट फॉर टैट। अगर मुझे किसी ने अगर इस तरह का व्यवहार दिया है तो मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। लेकिन ठाकुर जी उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, हमारे वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ऊपर अगर उठना है तो हमको उसके लिए कष्ट करना पड़ता है। तो वही बात है कि हमको वो कष्ट करना है, हमको समझना है, और तभी उसका जो रिजल्ट है वो भी वैसा ही होता है, वो भी इतना ही सुंदर होता है। इसलिए हमको अपने आप के ऊपर ये नियंत्रण लाना है कि मुझे कैसा भी व्यवहार मिल सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी को गलत व्यवहार नहीं दूंगा। क्योंकि ये बात आई है, ये आज के ही पाठ में आई है कि और ये सूरजदा बोले कि लोग मेरी तरफ देखते हैं एक सत्संगी की तरह, ये ठाकुर जी का शिष्य है, उसी तरह लोग हमारी तरफ देखते हैं। तो हमारी तरफ से अगर कुछ गलत व्यवहार होता है तो लोग बोलते हैं कि ये सत्संगी है फिर भी ऐसा व्यवहार करता है, तो इनके गुरु में ही कुछ गड़बड़ है, ऐसा कोई सोच सकता है और ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता है, ऐसा बोल सकता है। तो ये ना हो, मैं एक ठाकुर जी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं सत्संग का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ऐसा भान ये जो हमें हमेशा रखना चाहिए। हमारे दिमाग में वो चीज हमेशा होनी चाहिए कि मैं एक सत्संगी हूँ, मैं एक सत्संगी परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं मेरे माँ और पिताजी का बेटा हूँ, मैं ठाकुर जी की संतान हूँ। ये जो बातें हैं ये हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, और हमारी तरफ से ऐसा ही व्यवहार लोगों को मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी बोलते हैं, सत्यानुसरण में बोला है कि हमारे तुम्हारे देखा देखी हजारों हजारों लोग सत बन जाएंगे। अगर तुम सत व्यवहार करते हो, तुमको देखा देखी हजारों लोग सत बन जाएंगे। लेकिन अगर
हम गलत व्यवहार करेंगे, अगर हम पापी दुराचारी अगर बन जाएंगे, तो हमारे दुख में साथ देने के लिए कोई भी नहीं आएगा। तो ये तो वास्तव है। इसलिए हम मैं क्या कर सकता हूँ ये तो मेरे नियंत्रण में है, दूसरा क्या करेगा मेरे नियंत्रण में नहीं। मैं क्या करूँगा ये बिल्कुल, और उसके लिए हमको बहुत सारा यजन करने की ज़रूरत है, बहुत साधना करने की ज़रूरत है। यही बोल के मैं शेष करता हूँ, अभी प्रेयर टाइम भी हो रहा है। शशि भाई जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु। और आज का ये मनीष दा, फिर एक बार आपको धन्यवाद है। कल ये इतना महान कार्य को आप संपादन किए। कल अमिय भाई का घर पे उपजना केंद्र का ये हुआ, और इसको कम्युनिकेट भी कर देंगे उपजना केंद्र ग्रुप में। सबको जय गुरु। और आज का आलोचना प्रसंग यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। सबको जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, सबको जय जय गुरु, गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। सबको जय गुरु।